बंगाल में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के बाद आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर रखा। अखिलेश ने कहा कि चुनाव नजदीक आते आते अभी बीजेपी की भाषा और गिरेगी। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी हमारे पीएम उम्मीदवार की नहीं, अपने उम्मीदवार की चिंता करे। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, कोई राजनीति में ये भाषा इस्तेमाल करेगा? ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है उन्हें। इसलिए क्योंकि 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो काम पे तो भाषण होंगे नहीं। अगर काम किया होता तो शायद काम पे भाषण होते। इसीलिए काम न बता करके दूसरी तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा और एक फिर कहता हूं, अभी तो चुनाव करीब है, आने वाला है, अभी तो भाषा और बदलेगी, कुछ लोगों की भाषा और गिर जाएगी नीचे। लेकिन हमें पता है, हम समाजवादी लोग जानते हैं कि जनता तैयार है, किसान तैयार है, व्यापारी तैयार है, जिनको धोखा दिया इन सरकार के लोगों ने। ये बात मुकाबले की नहीं है। कभी कभी आप सवाल में यह भी कहा करें कि भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा गठबंधन हैं, 40 से ज्यादा दल उन्होंने जोड़े हैं साथ। आप तो अभी 20-22 ही जोड़ पाए हो, 5-6 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और फिर जहां तक नेता का सवाल है, यह सवाल पूछा जाएगा। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है। लेकिन एक बात तो सच है और जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकार करेगी। जब परिणाम आएगा तब आप देखेंगे उस बात को कि देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। अगर बीजेपी के पास कोई नया प्रधानमंत्री हो तो बताएं। हमारे दूरों की चिंता है कि कौन बनेगा, कैसे आएगा, कौन होगा, नेतृत्व करेगा। लेकिन आपके पास कोई नया हो तो बताइए। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए। और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामलीला का पात्र बनने वालों को भी पेंशन देने की बात की। इसके साथ ही कहा कि वो गरीब महिलाओं को 2,000 रुपए पेंशन भी देंगे। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। मैं महिलाओं को 2,000 पेंशन, समाजवादी पेंशन जरूर दूंगा। नहीं, वो 2,000 इसलिए गरीब, अगर आप अपने कार्य में अच्छी रहेंगी तो कई पत्रकारों को हमने यशवार्ती दिया है तो 50,000 महीना आपको मिलेगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय, और खासकर हम लोगों ने भी इस बात पे कहा कि जनता नाराज है, सब कुछ है, लेकिन ईवीएम पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे ठप्पा मारने का मौका मिल जाए तो हम लोगों का गुस्सा थोड़ा निकल जाएगा। 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जिस समय कैराना चुनाव था, आपको याद होगा, हालांकि गर्मी थी उस समय, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी ईवीएम को, वीवीपैट को लग गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ऐसा आए कि सर्दी लग जाए ज्यादा उनको। इसलिए सावधान होने की जरूरत है, देश को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। तो वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी, आज किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के किसी हिस्से में कुछ डिस्प्ले होने जा रहा है ईवीएम को लेकर के,
अब वो बातें साफ हो जाएं तो उसके बाद हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे उस बात को लेकर के। गठबंधन हो चुका है और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी ने बहुत सी सीटों पे विचार भी कर लिया है। बहुत जल्दी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेताजी जहां से चाहेंगे वहां से समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। इसी खबर के साथ चुनावी अड्डा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। और बोलेरो पिकअप FB, इंडियाज नंबर 1 पिकअप। गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स है सिर्फ 30 रुपए में। आमंड ऑयल युक्त नो अमोनिया फॉर्मूला, ग्रेस कवर करे और दे शाइनिंग नेचुरल लुकिंग बात, ताकि आप कलर करो और किसी को पता ही ना चले।